गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं यशपाल स्वागत करता हूं आपका अपने ओम मैथ्स कॉर्नर में। प्यारे दोस्तों, आज हम कॉन्टिन्यूटी, जो कि मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जिन्हें कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि हाउ टू फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 5। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, किस तरह से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। कॉन्टिन्यूटी हमारा चैप्टर, हमारा टॉपिक। चलो आज हम प्रोसीड करते हैं। कॉन्टिन्यूटी, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। कोई फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, राइट हैंडेड लिमिट x approaches to a, this left handed limit, and this is called functional value। अगर ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं, राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तो हम कहते हैं कि द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। प्यारे साथियों, यहाँ पर दो पॉइंट्स हमने नोट करने हैं। पहला पॉइंट तो ये कि जब हम इवेल्युएशन करते हैं राइट हैंडेड लिमिट की, उस समय हम x इज इक्वल टू ए प्लस एच इंट्रोड्यूस करते हैं। h यहाँ पर कोई एक स्मॉल नंबर होता है जो कि बहुत छोटा है लेकिन ग्रेटर देन 0 है, कि राइट साइड a में हम थोड़ा सा प्लस करेंगे h। सो एज x अप्रोचेज टू a, अगर हम x को a मान लें तो h हमारा लगभग 0 हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू a माइनस सुपरस्क्रिप्ट f ऑफ x, इस टाइम हम x की वैल्यू को a माइनस एच, मतलब लेफ्ट साइड में a से थोड़ा सा पीछे हटते हैं। कितना पीछे? h वैल्यू, h मान लो 0.001। h वो नंबर है जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है और लगभग 0 के इक्वल है। इसलिए एज वी पुट x इक्वल टू a, h बिकम्स 0। तो लेफ्ट हैंडेड केस में, लिमिट केस में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को a माइनस एच सब्स्टिट्यूट करते हैं। लिमिट्स के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। हम एक दो क्वेश्चंस को देखेंगे, आपके साथ मिलकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको भी लगेगा कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हैं। f of x is equal to 2x plus 3 if x is less than or equal to 2, 2x minus 3 if x is greater than 2। तो फंक्शन f of x की दो वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू वो जब x की वैल्यूज 2 से छोटी है या फिर इक्वल टू 2 है। तो इस केस में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट की बात करें। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, क्यों 2? क्योंकि हम लेस देन 2, इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2 की बात कर रहे हैं। 2 के अलावा ग्रेटर देन 2 अगर अकेला है, जितने भी ये गिवन फंक्शन है हमारा, दैट इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। लेस देन 2 की बात करें तब भी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। हमने सिर्फ पॉइंट हमारे पास है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 के ऊपर हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी। तो जब हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट की बात करें तो यहाँ पर x लेस देन 2, तो ये फर्स्ट पार्ट कंसीडर करेंगे f ऑफ x के लिए। तो f ऑफ x की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2x प्लस 3। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हो आप, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7। डायरेक्ट भी यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। अदरवाइज लेफ्ट हैंडेड लिमिट के लिए जो केस हमने डिस्कस किया है,
x इज इक्वल टू a माइनस एच सब्सटीट्यूट करना है। a की वैल्यू इस केस में 2 है, 2 माइनस एच, x अप्रोचेज टू 2 implies h अप्रोचेज टू 0। अब हमारे पास है सेकेंड पार्ट x इज ग्रेटर देन 2, द वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज 2x माइनस 3। इस समय भी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, लेकिन ये x इक्वल टू 2 प्लस एच सब्स्टिट्यूट करना, x अप्रोचेज टू 2 इम्प्लाइज h अप्रोचेज टू 0, ये लेकर चलने से हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती है, क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर वैल्यू आ रही है 1। सो वी सी दैट लिमिट लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल हो, उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं फंक्शनल वैल्यू। अगर तीनों इक्वल है तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसमें फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f वेयर f of x is equal to 2x plus 3 when x is less than or equal to 2, 2x minus 3 if x is greater than 2। तो यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंडेड लिमिट को डिस्कस किया गया। लेफ्ट हैंडेड लिमिट में हमने फंक्शन की सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को कंसीडर किया और इसमें लिमिट निकली हमारे पास 7। जब हमने राइट हैंडेड लिमिट की बात की तो हमने फंक्शन की वैल्यू को 2x माइनस 3 लेकर चले हम, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन x अप्रोचेज टू 2 प्लस लिखा है, मतलब x ग्रेटर देन 2 लिखा है, इसलिए इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट की तो लिमिटिंग पॉइंट हमारे पास आता है 1। लेफ्ट हैंडेड लिमिट है 7, राइट हैंडेड लिमिट है 1, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। प्यारे बच्चों, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय f of x is equal to x upon modulus of x if x is less than 0, minus 1 if x is greater than or equal to 0। तो सबसे पहले हम मॉड्यूलस के बारे में जाने कि मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होती है। मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू प्लस एक्स इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 0। तो इस केस में क्योंकि x लेस देन 0 है, ऑलरेडी x लेस देन 0 क्वेश्चन में ही कहा गया है, तो हम मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू को माइनस एक्स पुट करेंगे। x न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हुआ तो इसकी वैल्यू आ गई -1। तो इस तरह से लेफ्ट हैंडेड लिमिट की बात अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है -1। और राइट हैंडेड लिमिट जब x ग्रेटर देन 0 है, तो राइट हैंडेड लिमिट में x की वैल्यू -1 है। मोर ओवर x इक्वल टू 0 के सामने भी -1 लिखा हुआ है, तो ये तीनों आपस में इक्वल है। दिस f0 इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू। लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो हम कहते हैं गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन था फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हमारा आंसर क्या हुआ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ discontinuity of function, this function is continuous everywhere। Now let us discuss question number 3। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें पूछा जाता है फाइंड द रिलेशनशिप between a and b so that the function defined by f of x is equal to ax plus 1 if x is less than or equal to 3, bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंडेड लिमिट की बात करनी है। x लेस देन 3 है,
तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर हम ax+1 लेंगे। ax+1 में x की वैल्यू को हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया, वही मेथड प्रोसेस अप्लाई करते हुए, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई 3a+1। हम राइट हैंडेड लिमिट की बात करें तो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस 3। यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें लिमिट h अप्रोचेज टू 0, b इंटू एक्स की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 प्लस h, x approaches to 3 implies h approaches to 0. So this way we have 3b plus 3. Lastly, functional value. Functional value f3 डायरेक्ट पुट करना है x की जगह 3 को, तो a3 plus 1, 3a plus 1. Now, this is given that f is continuous at x is equal to 3. तो हम क्या करेंगे, ये तीनों लेफ्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट और फंक्शनल वैल्यूज को इक्वेट करेंगे, इनको इक्वल टू का साइन बीच में इंसर्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो है 3a+1। राइट हैंडेड की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो है 3b+3। और ये फंक्शनल वैल्यू 3a+1। 3a+1 ये तो दोनों सेम है, इसका मतलब ये 3b+3 के इक्वल हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3a minus 3b is equal to 2 is the required relationship between a and b which makes the function continuous. So my dear students, once again पूरे क्वेश्चन को हम एक नजर दौड़ाते हैं। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to ax+1, x is less than or equal to 3, bx+3 if x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3. तो सबसे पहली बात है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 लेफ्ट हैंडेड लिमिट, जिसे हमने सॉल्व किया 3a+1। सेकेंड टाइम हमने फाइंड आउट किया राइट हैंडेड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 3, तो 3a+1 इज द वैल्यू। लास्टली हमने फाइंड आउट किया f of 3। f of 3 क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन ढूंढो कहाँ है, x इक्वल टू 3। इसके सामने x में हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना होता है 3, तो 3a+1, तो दिस इज द फंक्शनल वैल्यू। इन तीनों वैल्यूज को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, इस तरह से जो रिलेशनशिप हमारे पास मिली, दिस रिलेशनशिप इज the relationship between a and b which makes the given function continuous. My dear students, this is the last question of the day. What is the question? Find the value of k so that the function f is continuous at x is equal to 5, where f of x is equal to kx+1 if x is less than or equal to 5, 3x minus 5 if x is greater than 5. k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और साथ में कंडीशन दी है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हमने लेफ्ट हैंडेड लिमिट इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू को लेकर चलना है। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट में kx+1 को हमने f of x माना, राइट हैंडेड लिमिट में 3x minus 5 को हमने x माना, और फंक्शनल वैल्यू में इक्वल टू का साइन है ये, इसके सामने kx+1 को हमने फंक्शनल वैल्यू में x की जगह 5 पुट किया। अब हमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट की वैल्यू है 5k+1, दिस इज इक्वल टू 15 minus 10 5, दिस इज इक्वल टू 5k+1, so this way k is equal to 9/5 is the final result, the required value of k. That's all of the day. Thank you very much.